हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम हिंदी व्याकरण के एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक अलंकार पर चर्चा करेंगे। यहाँ हम 30 महत्वपूर्ण एमसीक्यू को हल करेंगे, उनके उत्तर और साथ ही आसान शब्दों में व्याख्या भी जानेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वह शेर दिल आदमी है। वह शेर दिल आदमी है। वाक्य में शेर दिल का मतलब है एक ऐसा आदमी जो बहुत साहसी और निडर है। यहाँ पर शेर का इस्तेमाल एक रूपक के रूप में किया गया है, क्योंकि शेर को साहस और ताकत का प्रतीक माना जाता है। शेर का अर्थ असल शेर से नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि उस आदमी के दिल में शेर जैसी ताकत और साहस है। इसे रूपक अलंकार कहा जाता है, क्योंकि यहाँ किसी चीज को दूसरे की तरह दिखाने के लिए तुलना करता है, बिना जैसे या की तरह शब्दों का प्रयोग किए। इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रूपक अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह वाणी अमृत के समान मधुर है। वह वाणी अमृत के समान मधुर है। वाक्य का मतलब है कि उसकी बातों में इतनी मिठास और प्रभाव है जैसे अमृत जीवनदायिनी रस होता है। यहाँ पर अमृत के सामान का प्रयोग रूपक अलंकार के रूप में किया गया है, जिसमें किसी चीज को दूसरी चीज के जैसे बताया जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, उपमा अलंकार। चमचम करता चांद निकला। चमचम करता चांद निकला वाक्य में चमचम करता का मतलब है कि चांद बहुत चमकदार और तेजी से चमक रहा था। यह वाक्य रूपक अलंकार का उदाहरण है, क्योंकि चमचम करता शब्द का प्रयोग चांद की चमक को और भी आकर्षक बनाने के लिए किया गया है, जैसे चांद सच में चमचम कर रहा हो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अनुप्रास अलंकार। हृदय उसका हिमशिला है। हृदय उसका हिमशिला है वाक्य का मतलब है कि उस व्यक्ति का दिल बहुत कठोर और ठंडा है, जैसे हिमशिला बर्फ की चट्टान होता है। यह रूपक अलंकार का उदाहरण है, क्योंकि इसमें हिमशिला का उपयोग किसी व्यक्ति के दिल की कठोरता को दर्शाने के लिए किया गया है। यहाँ असल में बर्फ की चट्टान की तरह ठंडे और कठोर दिल का रूपक लिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए, रूपक अलंकार। नयन तीर बन गए। नयन तीर बन गए वाक्य का मतलब है कि आंखों से आंसू जैसे तीर की तरह बह रहे हैं। यह रूपक अलंकार का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ तीर का प्रयोग आंसुओं की तीव्रता या तेजी को व्यक्त करने के लिए किया गया है। इस वाक्य में आंखों को तीर से जोड़ा गया है, जिससे यह प्रभाव पैदा होता है कि आंखों से बहुत तीव्रता के साथ आंसू गिर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उत्प्रेक्षा अलंकार। काले बादल गरजे बिजली कड़की। काले बादल गरजे बिजली कड़की वाक्य का मतलब है कि आकाश में काले काले बादलों की आवाज गूंजने लगी और बिजली चमकने लगी। यह स्वाभाविक क्रिया का वर्णन है। यह वाक्य चित्रात्मक भाषा का उपयोग करता है, जिससे दृश्य और ध्वनि का प्रभाव पैदा होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुप्रास अलंकार। नीला अंबर मुस्काया। यह रूपक अलंकार का उदाहरण है, क्योंकि आकाश को सीधे मुस्कुराने वाला कहा गया है, जबकि असल में आकाश मुस्कुराता नहीं है। यह एक कल्पना है जो आकाश की सुंदरता और शांति को दिखाने के लिए की गई है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मानवीयकरण। सूरज आग उगल रहा है। सूरज आग उगल रहा है वाक्य का मतलब है कि सूरज की धूप बहुत तेज और झुलसाने वाली, जैसे वह आग निकाल रहा है। यह रूपक अलंकार का उदाहरण है, क्योंकि सूरज को ऐसा दिखाया गया है जैसे वह सच में आग उगल रहा हो। यहाँ सूरज की तेज गर्मी को आग के माध्यम से दर्शाया गया है। बिना जैसे या मानो शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अतिशयोक्ति। मौत की गोद में सोया हुआ इंसान। मौत की गोद में सोया हुआ इंसान वाक्य का मतलब है कि वह इंसान मर चुका है। उसे ऐसे दिखाया गया है जैसे वह मौत की गोद में आराम से सो रहा हो। यह रूपक अलंकार का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ मृत्यु को एक जीवित माँ की तरह दिखाया गया है, जिसकी गोद में इंसान सो रहा है। असल में मृत्यु को गोद देने वाला बताया गया है, जो एक कल्पनात्मक चित्र है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रूपक अलंकार। वह तो साक्षात लक्ष्मी है।
वह तो साक्षात लक्ष्मी है। वाक्य का मतलब है कि वह स्त्री बहुत धनवान, सुंदर और शुभ है, जैसे स्वयं माता लक्ष्मी हो। यह रूपक अलंकार का उदाहरण है क्योंकि इसमें किसी स्त्री की तुलना लक्ष्मी, धन और समृद्धि की देवी से की गई है। बिना, जैसे, या, की तरह शब्दों के प्रयोग से उसे सीधे लक्ष्मी कहा गया है, जिससे रूपक अलंकार बनता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रूपक अलंकार। तुम फूलों जैसे कोमल हो। तुम फूलों जैसे कोमल हो वाक्य का मतलब है कि तुम बहुत ही मुलायम, प्यारे और कोमल स्वभाव के हो, जैसे फूल होते हैं। यह उपमा अलंकार का उदाहरण है क्योंकि इसमें जैसे शब्द का प्रयोग करके तुलना की गई है। तुम की तुलना फूलों से की गई है। उपमा अलंकार में हमेशा दो चीज़ों की तुलना जैसे, की तरह, मानो आदि शब्दों से की जाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उपमा अलंकार। हर दिशा में दीप जल उठे। हर दिशा में दीप जल उठे का मतलब है कि चारों ओर उजाला और खुशियां फैल गई। अगर इसे प्रतीकात्मक रूप से देखें तो यह रूपक अलंकार है क्योंकि दीप जलने को खुशी और शुभता का संकेत माना जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुप्रास अलंकार। हवा ने कान में कुछ कहा। हवा ने कान में कुछ कहा वाक्य का मतलब है कि हवा की सरसराहट ऐसी लगी जैसे वह कुछ कह रही हो। यह रूपक अलंकार का उदाहरण है क्योंकि हवा को इंसान की तरह दर्शाया गया है जो कान में कुछ बोल रही है, जबकि हवा असल में बोलती नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मानवीकरण। तेरे बिना जीवन सूना है। तेरे बिना जीवन सूना है वाक्य का मतलब है कि तुम्हारे बिना जीवन खाली, उदास और निरर्थक लगता है। यह वाक्य रूपक अलंकार का उदाहरण है क्योंकि जीवन को सूना मतलब खाली बताया गया है, जिससे भावनाओं को गहराई से व्यक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अतिशयोक्ति। गंगा सी पवित्र भावना। गंगा सी पवित्र भावना का मतलब है कि वह भावना बहुत शुद्ध और पवित्र है, जैसे गंगा नदी मानी जाती है। यह उपमा अलंकार का उदाहरण है क्योंकि इसमें सी शब्द से भावना की तुलना गंगा से की गई है। उपमा अलंकार में हमेशा तुलना करने वाले शब्द जैसे, जैसे, सा, सी होते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, उपमा अलंकार। दिल पत्थर हो गया। दिल पत्थर हो गया वाक्य का मतलब है कि इंसान का दिल भावनाहीन, कठोर और किसी भावना से प्रभावित नहीं हो रहा। यह रूपक अलंकार का उदाहरण है क्योंकि दिल को सीधे पत्थर कहा गया है। बिना, जैसे, या, की तरह शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रूपक अलंकार। उसकी आंखें चांदनी जैसी चमकीली है। उसकी आंखें चांदनी जैसी चमकीली है वाक्य का मतलब है कि उसकी आंखें बहुत सुंदर और चमकदार है, जैसे चांदनी की रोशनी। यह उपमा अलंकार का उदाहरण है क्योंकि इसमें जैसी शब्द से आंखों की तुलना चांदनी से की गई है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, उपमा अलंकार। आंखों की भाषा समझता हूँ मैं। आँखों की भाषा समझता हूँ मैं वाक्य का मतलब है कि मैं बिना शब्दों के केवल नज़रों से भावनाएं समझ सकता हूँ। यह रूपक अलंकार का उदाहरण है क्योंकि इसमें आँखों को भाषा बोलने वाली बताया गया है, जबकि आँखें असल में नहीं बोलती। यह भावनाओं को आँखों की भाषा के रूप में दिखाया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मानवीयकरण। आकाश फट पड़ा। आकाश फट पड़ा का मतलब है कि अचानक बहुत तेज आवाज़ या घटना हुई, जैसे बादलों की तेज गर्जना या कोई भारी विपत्ति। यह रूपक अलंकार का उदाहरण है क्योंकि इसमें आकाश को मानो फटता हुआ बताया गया है, जबकि आकाश असल में नहीं फटता। यह किसी बड़ी, अचानक और भयानक घटना को दर्शाने के लिए कल्पना के रूप में कहा गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अतिशयोक्ति। वह तो सीता जैसी पवित्र है। वह तो सीता जैसी पवित्र है वाक्य का मतलब है कि वह स्त्री बहुत शुद्ध और पतिव्रता है, जैसे भगवान राम की पत्नी सीता। यह उपमा अलंकार का उदाहरण है क्योंकि जैसी शब्द से उसकी तुलना सीता से की गई है, जो एक प्रसिद्ध, पवित्र और आदर्श पात्र है।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए उपमा अलंकार। तेरी बातों में मिठास है। तेरी बातों में मिठास है वाक्य का मतलब है कि तुम्हारी बातें बहुत प्यारी और दिल को छूने वाली है, जैसे मिठाई का स्वाद होता है। यह रूपक अलंकार का उदाहरण है क्योंकि इसमें मिठास का प्रयोग सीधे बातों के लिए किया गया है, जबकि बातों में असल में मिठास नहीं होती। यह एक कल्पनात्मक तुलना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए रूपक अलंकार। हर हर महादेव की गूंज गूंजी। हर हर महादेव की गूंज गूंजी का मतलब है कि हर हर महादेव का मंत्र इतनी जोर से गूंजा कि उसकी आवाज़ चारों ओर फैल गई। वह वाक्य स्वरोक्त अलंकार का उदाहरण है जिसमें ध्वनि और ऊर्जा को व्यक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अनुप्रास अलंकार। बोलती तस्वीर। बोलती तस्वीर का मतलब है कि तस्वीर इतनी प्रभावशाली है कि वह अपनी कहानी या भावनाएं बिना शब्द के व्यक्त करती है। यह रूपक अलंकार का उदाहरण है क्योंकि तस्वीर को बोलती कहा गया है, जबकि वह असल में नहीं बोलती। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मानवीयकरण। समुद्र सा विशाल हृदय। समुद्र सा विशाल हृदय वाक्य का मतलब है कि उसका हृदय बहुत बड़ा और उदार है। जैसे समुद्र का आकार विशाल होता है, वैसे उसका हृदय है। यह उपमा अलंकार का उदाहरण है क्योंकि इसमें सात शब्द से हृदय की तुलना समुद्र से की गई है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी उपमा अलंकार। वह पर्वत जैसा अडिग है। वह पर्वत जैसा अडिग है वाक्य का मतलब है कि वह व्यक्ति बहुत मजबूत और स्थिर है, जैसे पर्वत कभी हिलते नहीं। यह उपमा अलंकार का उदाहरण है क्योंकि इसमें जैसा शब्द से व्यक्ति की तुलना पर्वत से की गई है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी उपमा अलंकार। उसकी बातें आग की लपटें हैं। उसकी बातें आग की लपटें हैं वाक्य का मतलब है कि उसकी बातें बहुत तीव्र, प्रभावशाली और कभी कभी हानिकारक होती है, जैसे आग की लपटें होती हैं। यह रूपक अलंकार का उदाहरण है क्योंकि यह सीधे उसकी बातों को आग की लपटों से तुलना की गई है, बिना की शब्दों के प्रयोग से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए उत्प्रेक्षा अलंकार। मन मोर नाच उठा। मन मोर नाच उठा वाक्य का मतलब है कि मन बहुत खुश और उल्सित हो गया, जैसे मोर खुशी से नाचता है। यह रूपक अलंकार का उदाहरण है क्योंकि मन को मोर की तरह नाचते हुए दिखाया गया है, जबकि असल में मन नाचता नहीं है। यह एक कल्पनात्मक चित्र है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी उत्प्रेक्षा अलंकार। सूरज देवता मुस्काए। सूरज देवता मुस्काए वाक्य का मतलब है कि सूरज की रोशनी इतनी प्यारी और उज्जवल है, जैसे सूरज देवता खुशी से मुस्कुरा रहे हों। यह रूपक अलंकार का उदाहरण है क्योंकि सूरज देवता को सीधे मुस्कुराते हुए दिखाया गया है, जबकि सूरज असल में मुस्कुराता नहीं है। यह एक कल्पनात्मक चित्रण है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मानवीयकरण। झील सी गहरी आँखें। झील सी गहरी आँखें वाक्य का मतलब है कि उसकी आँखें बहुत गहरी, शांति और रहस्य से भरी हुई है, जैसे झील की गहराई होती है। यह उपमा अलंकार का उदाहरण है क्योंकि सी शब्द से आँखों की तुलना झील से की गई है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए उपमा अलंकार। लाल गुलाब से होठ। लाल गुलाब से होठ वाक्य का मतलब है कि उसके होठ बहुत सुंदर और लाल रंग के हैं, जैसे गुलाब के फूल होते हैं। यह उपमा अलंकार का उदाहरण है क्योंकि इसमें से शब्द से ओठों की तुलना गुलाब से की गई है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए रूपक अलंकार। तो दोस्तों, ये थे अलंकार पर 30 बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर व व्याख्याएं। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट में बताइए कि आपको अगला टॉपिक किस पर चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।